बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ियों, जिस तरह आपको पता है कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं, जिसमें मासूम मुसाफिरों को, मज़दूरों को और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया है, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये वाक़यात कोई मामूली और सादा से वाक़यात नहीं हैं। इनके पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं, जिनकी ईमा पर बलूचिस्तान में और मुल्क में एक किस्म की इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत बलूचिस्तान इन तमाम वाक़यात की मज़म्मत करती है और जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेगी। ये वाक़यात जिस अंदाज से और जिस सफ़ाकाना सोच के तहत किए गए, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर उनका कत्लेआम किया गया, जो हर ज़ी शऊर इंसान के लिए काबिल मज़म्मत है और पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत की गई। और परसों गवादर में बस रोककर 5 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। तो ये इंतहाई घिनौना अमल है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, हुकूमत बलूचिस्तान उनकी सरकूबी करेगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उनके पीछे जाएंगे और ये तमाम कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम और बलूचिस्तान में बसने वाले बलूच, पश्तून, हज़ारा सबकी हिमायत से की जाएंगी और इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हुकूमत बलूचिस्तान अपनी भरपूर सलाहियतों को बरवरकार लाते हुए इस सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएगी। आपको याद है कि कल जो वाक़या हुआ उसमें डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन, जो बलूचिस्तान का वाहिद प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट था, उनको शहीद किया गया। तो ये दहशतगर्दी का ना कोई कौम है, ना इसका कोई मज़हब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, CPEC को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज़ करवा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा।